एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने काल के एग्रीकल्चर करंट के अंदर वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपने वन रिपोर्ट के बारे में एक्चुअली जितना भी आया डाटा था करंट का वो सभी पढ़ लिया था। आज थोड़ा बहुत बचा हुआ वो आज अपने पढ़ेंगे भी। राजस्थान के अंदर एक तो वर्गीकरण बच गया था, आरक्षित वन सुरक्षित वन, वो वर्गीकरण पढ़ेंगे। और राजस्थान में कौन से वृक्ष ज्यादा है, वो आग लगती है वो कितने प्रतिशत, आग लगती है वो कौन से जिले में लगती है, आग से कितना क्षेत्रफल में क्या है इतने राजस्थान में नुकसान हुआ है, क्योंकि फायर डिटेक्शन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर क्या है कि अपने पता है भी आग लगी हुई है जंगल के अंदर, तो उसके बारे में क्या है करंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं कल अपने क्या है कि वन आवरण 4 वर्ड पढ़े थे, मैंने आपको उनकी डेफिनेशन बताई थी। एक तो था वन आवरण, दूसरा था वृक्षावरण, झाड़ी और अभिलेखित वन, एक था कैनोपी डेंसिटी। तो मैंने कल आपको बताया भी कैनोपी डेंसिटी किसे कहते हैं, यानी छायांकित घनत्व है। कैनोपी डेंसिटी मैंने आपको बताया था भी पेड़ पौधों की शाखाओं या पत्तियों द्वारा जो छायांकित भाग होता है उसकी भूमि का प्रतिशत होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, कैनोपी डेंसिटी। अपने देसी भाषा में बात करें भी एक पेड़ होता है उसका जो छाया वाला भाग होता है ना, जितने मतलब भूमि पर उसकी छाया पड़ती है वो भूमि का प्रतिशत क्या कहलाता है, कैनोपी डेंसिटी कहलाती है। उसके बाद हमने बात की थी भी वनावरण किसे कहेंगे, फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं अपने भी वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल कितना हो 1 हेक्टेयर से अधिक हो और कैनोपी डेंसिटी कितनी हो 10% से अधिक, उसे अपने क्या करेंगे वनावरण या फॉरेस्ट कवर के अंदर सम्मिलित करेंगे। और एरिया 1 हेक्टेयर से कम है और कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है तो उसे अपने ट्री कवर के अंदर यानी वृक्षावरण के सम्मिलित कर लेंगे। उसके बाद अपने झाड़ी पड़ी थी, झाड़ी में क्या होता है, कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से क्या होती है, कम होती है। इसमें कोई एरिया फिक्स नहीं होता झाड़ी का, बस इसमें इतना होता है कि कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से कम होती है। और उसके बाद हमने पढ़ा भी अभिलेखित वन या प्रशासनिक वन, इसमें क्या होता है भी वनावरण वृक्षावरण झाड़ी और तीनों को मिला लेंगे अपने तो अपना क्या मिल जाएगा, अभिलेखित वन या प्रशासनिक वन या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा अपना। तो आज अपने कल वनावरण वृक्षावरण सारा पढ़ लिया था, आज थोड़ा इसके बारे में चर्चा और कर लेते हैं। तो अपने कल क्या पढ़ा कि फॉरेस्ट कवर था, मैंने आपको कल कितना बताया था, आप पढ़ के आए होगे, बताओ। वनावरण का क्षेत्रफल कितना है 16,548 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है 10,841 वर्ग किलोमीटर। और झाड़ियां कितनी है अपने 5476 वर्ग किलोमीटर। और इन तीनों को मिला देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, अभिलेखित वन आ जाएगा, जो कितना है 32,869 वर्ग किलोमीटर। 32,869 वर्ग किलोमीटर कितना आ जाएगा अपने 32,869 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें भी कल मैंने आपको बताया था भी वनावरण में वृद्धि हुई है कमी हुई है। तो वनावरण में कल मैंने आपको बताया भी इसके अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। भी पिछले रिपोर्ट आई थी 70वीं रिपोर्ट की तुलना में 18वीं में क्या हुई है, वनावरण में कमी हुई है। कमी कितनी हुई है, वो लगभग 84 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, कमी। वृक्षावरण में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है 478 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। इधर झाड़ियों में बुझ ले तो झाड़ियों में वृद्धि हुई है। और तीनों को मिलाएंगे तो अभिलेखित वन है, इसमें क्या हुई है अपने कमी हुई है। जो कमी हुई है वो कितनी हुई है 52 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, कमी हुई है। जिस स्टूडेंट ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो वो कल वाली क्लास देख ले, तब उनको सारी चीज समझ में आ जाएगी फॉरेस्ट कवर क्या है। वो कल मैंने पूरी कल क्लास में पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। उसके बाद कर ले भी ये टोटल है, मतलब वनावरण है राजस्थान में कुल भूमि का कितना प्रतिशत है, तो मैंने कल आपको बताया भी था 4.84% है। वृक्षावरण बात करें तो ये 3.16% है। झाड़ियों की बात करें ये 1.60% है। अब तीनों को मिला देंगे तो अपने अभिलेखित वन है वो राजस्थान के कुल पर भूभाग का कितना है 9.60% भूभाग पर क्या है अपने वन है। उसके बाद मैंने आपको एक कल एक चीज और बताई थी, वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों के बारे में भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो बात करें अपने वनावरण प्लस वृक्षावरण, इन दोनों का क्षेत्रफल बूझ ले भी। वनावरण प्लस वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है, वन क्षेत्रफल। तो अपने क्या दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 27,389 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में बूझ ले भी दोनों का कितना प्रतिशत है, वनावरण प्लस वृक्षावरण कितने प्रतिशत है, दोनों का प्रतिशत में बूझ ले तो अपना हो जाएगा 8%। और इसमें बूझ ले भी वनावरण प्लस वृक्षावरण में वृद्धि हुई है कमी हुई है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है इसमें वृद्धि हुई है। जो वृद्धि हुई है ना वनावरण प्लस वृक्षावरण में वो 394 वर्ग किलोमीटर में हुई है। ये चीज ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये वृक्षावरण में वृद्धि है वो 498, और दोनों को बूझ ले वनावरण वृक्षावरण दोनों में बूझ ले वृद्धि, तो अपने क्या है कि 78 में से 84 घटाएंगे तो अपने कितना आ जाएगा 394 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ये कल अपने क्या है कि इसके बारे में पढ़ लिया था। आज अपने नई हेडिंग लगाओ वन का वर्गीकरण। आज अपनी पढ़ेंगे वन का वर्गीकरण। वन का वर्गीकरण, वन का वर्गीकरण भी वन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया हुआ है। उसमें अपने पढ़ेंगे भी कितने वर्ग, तीनों प्रकार में कितनी वृद्धि हुई है कमी हुई है, और हर चीज अपने पढ़ेंगे। वन के वर्गीकरण में अपने वन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया हुआ है। पहला तो अपना है आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा है अपना सुरक्षित या रक्षित वन। और तीसरा है अपना अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। अब बात कर ले भी आरक्षित वन क्या होता है। आरक्षित वन में क्या होता है कि आरक्षित वन में कौन से वन आते हैं। जो आरक्षित वन होते हैं उसमें क्या है कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, यानी सरकार की तरफ से इन पर क्या भी प्रतिबंध लगाया होता है। इसके अंदर न तो अपने क्या कर सकते हैं कोई कटाई कर सकते हैं पेड़ों की, न अपने क्या है कि यहाँ पर पशुओं को चरा सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि पूर्णतः प्रतिबंध होता है भारत सरकार के द्वारा। आरक्षित वन के अंदर किसका प्रतिबंध होता है, भारत सरकार के द्वारा क्या इसमें प्रतिबंध लगाया हुआ है कि न तो अपने यहाँ पर वन काट सकते हैं, सूखी लकड़ी भी नहीं काट सकते वहां पर अपने, न पशुओं की चराई कर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन है या आरक्षित वन, इसके अंदर क्या है कि अपने सरकार की अनुमति के बाद क्या भी पेड़ों की कटाई भी कर सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं। जैसे मृग घाट निश्चित क्षेत्र हो गए या मृग वन हो गए, वो अपने किस में आ जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, आरक्षित में आ जाएंगे। अपने वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय अभयारण्य वो अपने आरक्षित में आ जाएंगे। उसके बाद है अपना अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत में क्या है कि यहाँ पर अपने को क्या है कि कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर अपने पशुओं की चराई भी कर सकते हैं और पेड़ पौधों भी काट सकते हैं। यहाँ पर क्या है कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर खुली छूट है अवर्गीकृत वन के अंदर। और अपने बात कर ले आरक्षित वन है, ये सबसे ज्यादा अपने उदयपुर में है। और ये सुरक्षित वन बात कर ले ये अपने कहाँ पर है, ये अपने 12 में। अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहाँ पर है, अपने बीकानेर में। आरक्षित वन का एरिया बात करें तो इसका कितना है 12,176 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल भूभाग का कितना है 37% है। इधर बात कर ली सुरक्षित वन या रक्षित वन, ये लगभग 18,500 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल भूभाग का लगभग 66-67% है। इधर बात कर ले अपने अवर्गीकृत वन, ये कुल भूभाग का 6% है और 2100 वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला हुआ है। अब बात कर ले आरक्षित वन, इसके अंदर लिखो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध है, प्रतिबंध लगा हुआ है। न तो अपने क्या कर सकते हैं, न तो पौधों की कटाई कर सकते हैं और न क्या कर सकते हैं पशु चराई कर सकते हैं। आरक्षित वन में क्या है भी भारत सरकार द्वारा पूर्णतः क्या प्रतिबंध लगा हुआ है, तो अपने क्या है पेड़ पौधे काट सकते हैं, न पशु की चराई कर सकते हैं। सुरक्षित वन, इनमें क्या है भी
अनुमति के बाद में क्या कर सकते हैं अपने, अनुमति के बाद पशु चराई वह सूखी लकड़ी, यानी सूखी लकड़ी जो पेड़ पौधे होते हैं सूखे हुए लिख लेना, पेड़ पौधों की कटाई कर सकते हैं अपने अनुमति मिलने के बाद में। अवर्गीकृत में लिख लो, या कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आरक्षित वन की बात करें सबसे ज्यादा कहां पर है, अपने उदयपुर के अंदर है। सुरक्षित वन की बात करें तो ये अपने 12 के अंदर है, और अवर्गीकृत वन की बात करें ये अपने बीकानेर के अंदर है। कहां पर है, अपने बीकानेर के अंदर है। और अपनी बात कर लेंगे आरक्षित वन है, ये सबसे क्षेत्रफल कितना है, 12,176 वर्ग किलोमीटर है। 12,176 वर्ग किलोमीटर क्या आरक्षित वन है। कल मैंने आपको एक प्रकार बताया था वन का ही वनावरण का, उसमें मैंने आपको बताया अभी 12,000 वर्ग किलोमीटर में है। वो कौन से वन थे, याद आ रहे तो आप इसको जोड़ने की कोशिश करो। कल मैंने वन का वर्गीकरण पढ़ाया था आपको, वनावरण का वर्गीकरण था, उसमें 3 प्रकार के वन पढ़ाए थे। उसमें मैंने एक एरिया लिखाया था 12,076 वर्ग किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट बताया भी 12,000 है। वो कौन से वन थे, अपने ओपन या खुले वन थे। इसी तरह आप क्या है कि एक दूसरे को रिलेट करके याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर अपना सुरक्षित वन, ये कितना एरिया, 18,500 वर्ग किलोमीटर। और इधर बात कर लें तो इनका एरिया आ जाएगा अपने 2100 वर्ग किलोमीटर। कुल भूभाग का बात करें तो अपने ये तो हो जाएगा अपने 37% भूभाग पर है। प्रतिशत में पूछ लेती है कितने कुल भूभाग का कितना है, 37% भूभाग पर क्या है, अपने आरक्षित वन है। इधर सुरक्षित या आरक्षित वन पूछ ले, कुल भूभाग का कितना हो जाएगा, 56.56% हो जाएगा। और अवर्गीकृत वन पूछ लीजिए अपने सबसे कम है, ये कितने भूभाग पर है, 6.40% भूभाग पर फैले हुए हैं। एक बार और समझ लो फिर इसको नोट कर लेना, अपने यहीं पर याद करने की कोशिश करो। अपने पढ़े पहला वन का वर्गीकरण, वन के वर्गीकरण मैंने आपको पहला बताया आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या पूर्णतः भारत सरकार का प्रतिबंध है। दूसरा अपना सुरक्षित या रक्षित वन, यहाँ पर क्या है कि अपने अनुमति के बाद क्या है कि अपने यहाँ पर पशु चराई भी कर सकते हैं और सूखी लकड़ियां भी काट सकते हैं। और वर्गीकृत वन पर यहाँ पर क्या अपने कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर कटाई करो चाहे पशु चराई करो, कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ पर। उसके बाद अपने बात करें आरक्षित वन सबसे अधिक कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, अपने उदयपुर में। उसके बाद सुरक्षित या आरक्षित वन की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 12 के अंदर है। वर्गीकृत वन की बात करें अपने कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। उसके बाद अपन बात करें आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, 12,176 वर्ग किलोमीटर। वो किसके समान है, विकल्प अपने ओपन वन पढ़े थे ना, खुले वन, उनका एरिया और आरक्षित वन का एरिया क्या लगभग सेम ही है। तो अपना क्या थोड़ा एक दूसरे को क्या रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। आरक्षित वन का एरिया कितना है, अपने 12,176 अप्रोक्स याद रखना, लगभग 12,000 है बस। सुरक्षित या आरक्षित वन ये कितना है, 18,500 वर्ग किलोमीटर। इधर बात कर लिए अपने अवर्गीकृत 2100, कितना है अपने 2100। और कुल भूभाग का प्रतिशत पूछ ले तो ये तो हो जाएगा अपने 37% भूभाग पर, ये हो जाएगा अपने 56.56, इधर हो जाएगा अपने 6.40% भूभाग पर। नोट कर लो एक बार इसको।
अब अपने बात करेंगे भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से हैं। अपने वन रिपोर्ट का क्या है कि पूरा डाटा पढ़ लिया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी होगा, क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अपने आगे एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम में उठा के देख लेना, वन रिपोर्ट में से यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन क्या बाहर नहीं जाएगा। अब थोड़े बहुत क्या इंपॉर्टेंट बिंदु बचे हुए वो अपने नोट कर लेते हैं। पहला लिखो भी अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष किस चीज के हैं। पहला लिखो राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष, राजस्थान में अपने बुझले भी सर्वाधिक वृक्ष है वो किस चीज के हैं। तो सर्वाधिक वृक्ष है अपने राजस्थान में धोक के, और दूसरे स्थान पर आता है अपना पलाश। ये अपने राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष है वो किसके हैं, धोक के हैं। और दूसरा कौन सा आता है अपने पलाश। यहीं पर याद करने की कोशिश करो कि राजस्थान में क्या लगती है, अपने सबसे ज्यादा धोक लगती है। अपने देवी देवता के मंदिर बहुत है तो यहाँ पर क्या लगती है, धोक लगती है। तो अपने सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं, धोक के। और बूझ ले अपने शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक, शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्ष, शहरी क्षेत्रों में बूझ ले सर्वाधिक वृक्ष कौन से, और ग्रामीण क्षेत्रों में बूझ ले सर्वाधिक वृक्ष कौन से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्ष दोनों का बूझ ले तो दोनों में क्या है कि विलायती बबूल होगा। अपने विलायती बबूल दोनों में क्या होगा, सेम ही रहेगा। फर्स्ट तो विलायती बबूल, पर सेकंड बूझ लेना तो शहरी क्षेत्रों में सेकंड तो हो जाएगा नीम, और विलायती सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाएगा अपने खेजड़ी। गांव में अपने क्या है सबसे ज्यादा खेजड़ी है विलायती बबूल के बाद। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बूझ लिए भी सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं। तो पहला तो अपना हो ही जाएगा भी सेम रहेगा दोनों में, शहरी ग्रामीण में विलायती बबूल होगा, पर ग्रामीण में दूसरा अपना खेजड़ी हो जाएगा। इधर विलायती बबूल के बाद में क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा। और यदि बूझ ले सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पाद, सर्वाधिक गैर लकड़ी उत्पाद वृक्ष कौन से हैं। सर्वाधिक क्या है कि गैर लकड़ी वृक्ष, गैर लकड़ी वन उत्पाद वृक्ष की बबूल चले तो कौन सा है। तो इसके अंदर अपना पहला हो जाएगा पलाश, पहला अपना हो जाएगा पलाश, दूसरा हो जाएगा अपना कत्था। पहला अपना हो जाएगा पलाश और दूसरा हो जाएगा कत्था। सॉरी दूसरा कत्था नहीं है, दूसरा खेर है, खेर। तीसरा है कत्था। उसके बाद बूझ ले अभी क्या है कि अपने वन में क्या भी आग लगी हुई है इंटरनेशनल पर, अपने ध्यान है अभी फॉरेन कंट्री के अंदर। तो वन क्या है कि अपने ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला यानी आग लगने वाला जिला कौन सा है, वनों में आग लगने वाला जिला। तो लिख लो सर्वाधिक फायर डिटेक्शन, ब्रेक में लिख लेना आग, फायर डिटेक्शन वाला जिला वो हो जाएगा अपना प्रतापगढ़। सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला जिला कौन सा हो जाएगा, अपना प्रतापगढ़ हो जाएगा। अभी क्या है कि अपनी जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून है ना, FSI ने क्या कि MODIS
अपने क्या है कि FSI ने क्या किया है, MODIS सेंसर का उपयोग करके किस चीज का पता लगाया है भी। अपन ने क्या है कि वो राजस्थान के अंदर जो वन के अंदर आग लगी है वो कितनी बार आग लगी है उसका पता लगाया है। उस चीज का पता कैसे लगाया है अपने भारतीय वन सर्वेक्षण ने MODI सेंसर का उपयोग किया है। ये थोड़ा ध्यान में रखना। जो अपना भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है देहरादून में, उसने क्या किया है अभी MODI सेंसर का उपयोग करके किस चीज का पता लगाया अपने अपने राजस्थान में का उपयोग करके अपने राजस्थान में वनों में कितनी बार आग लगी है उसका पता लगाया है। राजस्थान में वनों में अब तक 469 बार क्या है आग लग चुकी है। FSI ने क्या है कि MODIS सेंसर का उपयोग करके किस चीज का पता लगाया भी अपने राजस्थान में क्या है कि वनों में अब तक 469 बार क्या लग चुकी है, आग लग चुकी है। ये चीज ध्यान में रखना। कितनी बार आग लग चुकी है अब तक? 469 बार आग लग चुकी है। जो अपना सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला जिला है ना, इसके अंदर प्रतापगढ़ है। इसके अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर में क्या है भी आग लगी हुई है। वो आग लगी के वनों का नुकसान हुआ है 1000 वर्ग किलोमीटर, थोड़ा याद रख लेना। अपने MODIS की फुल फॉर्म लिख लो, लिखो तो MODIS की फुल फॉर्म हो जाएगी मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर MODIS की फुल फॉर्म क्या है? मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। MODIS की फुल फॉर्म क्या है? मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। अब एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं कि राजस्थान में अपने सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं। अब राजस्थान में क्या लगती है? सबसे ज्यादा धोक लगती है, क्यों देव देवता बहुत है, तो अपने सर्वाधिक वृक्ष कौन सा है? धोक का है। दूसरा स्थान किसका है? पलाश का है। उसके बाद में बात करें शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वन बुझले, स्पेशल भी शहरी ग्रामीण बुझले, तो दोनों में पहला स्थान तो विलायती बबूल का ही रहेगा। विलायती बबूल तो समझते हो अपने जंगली किंकर होती है ना, जो मारवाड़ी में अपने बावला बोलते हैं, वो इसको अपने क्या बोलते हैं? विलायती बुल, विलायती बबूल बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है प्रोसोफिस वल्गेरिया। बॉटनिकल नाम लिखो तो लिख लो विलायती बबूल का, प्रोसोफिस जुल्लीफ्लोरा। प्रोसोफिस जुल्लीफ्लोरा विलायती फूल का बॉटनिकल नेम है। केवल क्या है कि बॉटनिकल नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या है कि विलायती फूल ने देखकर बॉटनिकल नेम दे सकते हैं अपने साइंटिफिक नेम। फिर तीसरा है अपना सर्वाधिक गैर वन लकड़ी उत्पाद के अंदर प्रथम स्थान किसका है? अपने पलाश का है। दूसरा खेर का है। सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला जिला बुझले तो प्रतापगढ़ होगा। FSI ने क्या है भी MODIS सेंसर का उपयोग कर करके पता लगाया कि राजस्थान में अब तक कितनी बार आग लग चुकी है? 469 बार। MODIS की फुल फॉर्म हो जाएगी मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। जल्दी से नोट करो इसे।
अब अगला इंपॉर्टेंट बिंदु लिखो, नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक अपने राजस्थान में केवी 430 वर्ग किलोमीटर में वन है वो जल चुके हैं। केवी नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक अपने राजस्थान में 430 वर्ग किलोमीटर में केवी वन जल चुके हैं। उसके बाद अपनी बात करें 2013 से लेकर 2023 तक दशकीय वृद्धि की बात करें तो राजस्थान में अपने कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये हुई है अपने 2 पॉइंट लिखो दशकीय वृद्धि। दो 2013 से लेकर 2023 तक वन क्षेत्रफल में लिखना, वन क्षेत्रफल में लिखना, यहाँ पे वन क्षेत्रफल में दशकीय वृद्धि अपनी कितनी हुई है 2013 से लेकर 23 तक हुई है अपने 2.87%। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट लगा के लिखना। दशकीय वृद्धि पूछ सकते हैं अपने कि 10 साल पूरे होने के बाद 2013 से लेकर 23 तक अपने कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 2.87% क्या हुई है अपनी वृद्धि हुई है। अब बात करें कि राजस्थान में अपने वृक्ष की कौन कौन सी प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रजातियां राजस्थान में अपने वृक्षों की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है वो अपने लिखेंगे। पहला है अपना प्रोसोफिस जुल्लीफोरा, यानी ब्रैकेट में लिखना विलायती बबुल। दूसरा हो जाएगा अपना प्रोसोफिस सिनेरिया, सिनेरिया प्रोसोफिस सिनेरिया, ये क्या है अपना जंगली वो सॉरी खेजड़ी। तीसरा है अपना जिजीफस मोरियाना, जिजीफस मोरियाना। तीसरा अपना जिजीफस मोरियाना। उसके बाद देखना भी अपने बुझले भी राजस्थान में सर्वाधिक आक्रामक या हानिकारक प्रजाति कौन सी है वृक्षों की। आक्रामक प्रजातियां की बुझले तो पहली हो जाएगी अपने केसिया तोरा, केसिया तोरा या सेना तोरा भी बोलते हैं इसको, सेना तोरा। ये जो वृक्ष है ये फेबेसी कुल में आता है। फेबेसी कुल का एक है कि खरपतवार के अंदर ले रखा है विषय पे कि ये क्या है कि खरपतवार ही है तरीके से, केसिया तोरा या सेना तोरा। उसके बाद में बात करें अपन लेंटाना कैमरा आ जाएगा दूसरा, लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा। तीसरा अपना वही प्रोसोफिस जुल्लीफेरा, प्रोसोफिस
जुल्लीफोरा यानी विलायती बुल आ जाएगा। जुल्लीफ्लोरा होगा, जुल्लीफ्लोरा। उसके बाद एक लाइन और लिख लो, लास्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है सर्वाधिक वन घटना वाले जिले, वन नदी घटना वाले जिले। सर्वाधिक आग है वो कौन कौन से जिलों में लगती है? पहला आ जाएगा अपना उदयपुर, दूसरा हो जाएगा अपना प्रतापगढ़। सीधा बुझले फायर डिटेक्शन वाला जिला सबसे ज्यादा आग किस, सबसे ज्यादा नुकसानी किसको हुई है? तो प्रतापगढ़ होगा। सर्वाधिक घटना कहां पर हुई है? तो उदयपुर होगा, ये चीज ध्यान में रखना। तीसरा हो जाएगा अपना डूंगरपुर, डूंगरपुर। ये अपनी क्या है, वन रिपोर्ट क्या है, टोटल कंप्लीटली अपने पढ़ लिया है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जाम देख के आओ, फिर अपने अपने 2 वीडियो कह रहे हैं मैंने वन रिपोर्ट के, आप इसमें आके मिला लेना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। चलो धन्यवाद सभी दोस्तों का। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। आपको वीडियो बढ़िया लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें।